दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। कहने को तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में कल यानी रविवार को जो लखनऊ में हुई, समीक्षा की गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हारी, क्यों उसकी मुश्किलें इतनी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक एक बड़ा युद्ध भी दिखाई पड़ा। वो ये कि योगी महाराज के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर योगी महाराज के जो विरोधी हैं, इन दोनों के बीच में घमासान जारी रहा। शब्दों का घमासान, भारतीय जनता पार्टी की शैली का घमासान। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर अब कहने लगे हैं कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसे योगी महाराज से मुक्ति चाहिए। योगी महाराज के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, दिल्ली में भी सुनाई पड़ेगी। अगर खरोंच यहां आई तो उसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। यानी एक तरह से चेतावनी, धमकी या जो भी आप कह लीजिए कि यानी केंद्र की राजनीति भी इससे प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ एक ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पे उभरे हैं। चुनाव जीतना, चुनाव हारना अलग बात है। उसमें कह सकते हैं वो कि केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसकी नीतियों का भी दुष्परिणाम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। अब उन्होंने कल ही संडे को जो बात कही उसमें उन्होंने तो पूरा कहा कि ये तो परसेप्शन का मामला है। इन्होंने गलत परसेप्शन बनाया। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने दिग्भ्रमित किया लोगों को। आरक्षण के सवाल पर, संविधान के सवाल पर उन्होंने कहा हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर कोशिश की ये बताने की भारतीय जनता पार्टी में अपने विरोधियों को कि मेरे कारण आप यहां उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हारे हैं। यहां पर विपक्ष ने हराया है, और विपक्ष ने हराया है क्योंकि केंद्रीय स्तर पर उन्होंने भले ये बात नहीं कही, लेकिन कहना वो यही चाहते थे कि केवल उत्तर प्रदेश में तो हारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो शिविर है। वो जो शिविर भारतीय जनता पार्टी का है वो तो कई जगहों पे हारा है चुनाव भाई। तो आप केवल उत्तर प्रदेश को कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि लोकल लीडरशिप के कारण हारा। ये भी कहने वाले हैं बहुत सारे योगी के समर्थक, और ऐसी बातें खुल के कह रहे हैं। लेकिन जो योगी विरोधी खेमा है उसमें खुलकर कहने वाले लोग हैं कि भैया इनसे नहीं अब चलेगी बात। तो दोस्तों एक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अब वो तो उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि नेतृत्व परिवर्तन के बगैर यहां पर 2027 में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन पर जब डांट वांट पड़ी, समझाया बुझाया गया, तो उन्होंने एक अलग बयान भी दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कहने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर साफ तौर पे दो खेमे बन गए हैं। साफ तौर पे एक खेमा योगी आदित्यनाथ का और दूसरा खेमा योगी आदित्यनाथ के विरोधियों का। और दोस्तों ये कहने में कोई अब संकोच नहीं होना चाहिए कि जो योगी आदित्यनाथ विरोधी खेमा है उसको केंद्र में जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता हैं उनका कहीं ना कहीं पैट्रोनेज प्राप्त है, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो एनडीए के घटक हैं, जो पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते थे, अब वो भी बाकायदे चिट्ठी लिखकर आलोचना कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने अभी आरक्षण के सवाल पर, नॉट फाउंड सुटेबल के सवाल पर उन्होंने चिट्ठी लिख मारी और योगी आदित्यनाथ को की आलोचना की। उनकी वहां सरकार में जो कुछ हो रहा है, प्रशासनिक स्तर पर जो भेदभाव किया जा रहा है, अब ये तो अनुप्रिया पटेल कर ही नहीं सकती थी। हम जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के घटक हैं छोटे छोटे, उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज नेता, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री या कैबिनेट में किसी ताकतवर नेता के खिलाफ थोड़ा भी क्रिटिकल बोलें, या उसके डिपार्टमेंट या उसके राज्य के बारे में कोई क्रिटिकल बात बोलें। ये तो तभी संभव है जब ऊपर से ऐसा कहा जाए या ऊपर से ऐसा करने की आपको मंजूरी मिले। और उसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने तुरंत दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी तक ही यह मामला सीमित नहीं है, एनडीए के घटकों का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ से किसी तरह से मुक्ति मिले। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति जो लोग दिलाने की कोशिश में हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर,
उनके लिए रास्ता इतना निरापद नहीं है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो चाहती थी कि मनोज सिन्हा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और लेकिन यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे तबके हैं, ऐसे हिस्से हैं, उन्होंने इसको निष्प्रभावी कर दिया, उसको फेल कर दिया स्ट्रेटजी को। और जबकि मनोज सिन्हा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, जबकि उनको मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से भेज दिया गया था। वो पूजा पाठ वगैरह सब करके और तैयार हो रहे थे। इसी बीच में पता चला कि साहब जहाज से उतर करके और वो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो आरएसएस की पसंद योगी आदित्यनाथ रहे हैं, और उसकी वजह है कि एक तो भगवाधारी एक मठ के मठाधीश, और दूसरी बात कि ईस्टर्न यूपी में एक अच्छा खासा क्लाउट उनका है। एक जमाना हमको याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है, उन्होंने एक बार थ्रेटन कर दिया था बीजेपी के, मैंने एक तरह से चुनौती दे दी थी कि अगर उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया चुनाव में तो वो अलग से भी कुछ बात कर सकते हैं। ये बहुत पहले की बात है, आडवाणी जी और अटल जी के जमाने की। तो उनके पास क्लाउट है, उनके पास संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की तारीख में जब वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो ठाकुर समाज है, जो राजपूत समुदाय है, उसमें काफी अच्छी उनकी एक स्थिति बन चुकी है। अब यह कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह को पेश करके सामने उसको काउंटर किया जा सकता है। अब किससे किसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी बन रही है अभी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के बीच में लोकप्रिय हैं, ताकतवर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने काफी कुछ किया है। अगर सरकार ने नहीं कुछ किया है किसी के लिए तो वो दलित, आदिवासी या ओबीसी के लोग हैं। सबसे अधिक अगर इस सरकार में नजरअंदाज जो लोग हुए हैं वो ओबीसी के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, और उन्होंने ही चमत्कार किया इस चुनाव में। यह चमत्कार किसी एक पार्टी का नहीं है, जो समाजवादी पार्टी पर लगातार तोहमत लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तोहमत भ्रमित कर दिया लोगों को, इसलिए वोट दे दिए लोग। ये वोट जो लोगों ने दिया वो स्थानीय स्तर पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सबने राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना का एक तरह से विस्तार किया कि कैसे नॉट फाउंड सुटेबल से लेकर के कैसे जो आरक्षण की 27% ओबीसी की नीति है, कैसे एससी एसटी के लिए जो आरक्षण की नीति है, उसका मौजूदा सरकार में मौजूदा रिजीम में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर तो बुलडोजर ही चल रहे थे। तो इन सबका, और उसमें जो एक पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव सामने आए तो एक तरह से उन्होंने नेतृत्व दे दिया। जो ग्रासरूट लेवल पर डिस्कंटेंट इस सरकार के खिलाफ था उसको लीडरशिप दे दी अखिलेश यादव ने। बस इसी के कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 पहुंच गई, ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी, और भारतीय जनता पार्टी नीचे आ गई। असल कहानी यह है, लेकिन समीक्षा में इस बात को ईमानदारी से कौन रखता। तो भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक जो कल हुई, कार्य समिति की जो बैठक हुई, अब उसको समीक्षा बैठक कहिए, कार्य समिति की अंदरूनी बैठक कहिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन उसमें ईमानदारी से ये चीजें नहीं कही गई कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने आपको हराया, गरीबों ने आपको हराया, माइनॉरिटी कम्युनिटी ने आपको हराया। तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या। अगर अमित शाह जी, अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी छत्र छाया में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कद्दावर कुछ नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या जितने नाम आप ले सकते हैं जो योगी विरोधी कैंप के माने जाते हैं, क्या इनकी अपनी हैसियत है कि उत्तर प्रदेश में एक वैकल्पिक राजनीति की रचना कर सके सिवाय आरएसएस के पैट्रनेज के। अगर आरएसएस का पैट्रनेज उनको नहीं मिलता तो क्या वो एक नेतृत्व खड़ा कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो चाहे योगी आदित्यनाथ को जितना रिप्लेस उनको जल्दी से जल्दी करना चाहे, लेकिन उसको आरएसएस का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। आरएसएस को जब तक वो कन्विंस नहीं कर पाते बीजेपी के टॉप लीडर्स कि 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना असंभव है अगर योगी आदित्यनाथ रहते हैं, तभी शायद आरएसएस अपनी सहमति देगा। अदरवाइज अभी की हालत में मुश्किल है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या कोई और, उनका कद योगी आदित्यनाथ से बड़ा नहीं है या पैरेलल नहीं है। यह सोचने की बात है। हां, राजनाथ सिंह को अगर
कोई कन्विंस करता है कि आप ही जाइए और उस पर सहमति सबकी बन जाती है, तब बात अलग है। इसलिए दोस्तों, अभी जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, यह बहुत मार्के की बात है। 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन सीटों का रिजल्ट योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारती है तो केंद्रीय नेतृत्व को कहने को मिल जाएगा, आरएसएस को कन्विंस करने को मिल जाएगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव में भी ये सीटें नहीं जिता सके और अब बाई इलेक्शन भी अपना हार गए, इसलिए योगी जी से मुक्ति बहुत जरूरी है। तो ये कुल मिलाकर 10 सीटों का जो बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, ये अग्नि परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।